अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाए। तो जनाब आज बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनने वाली है और बहुत यम्मी और मज़ेदार रेसिपी होगी। तो जी हम बना रहे हैं हांडी कबाब। बहुत यूनिक रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर बीफ का हमने कीमा ले लिया था तकरीबन हाफ़ केजी और एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी या मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लीजिएगा और उनका पानी निकाल दीजिएगा चॉप करने के बाद। और 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली थी, वो भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। लहसुन, अदरक मैंने ले लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून, चॉप कर लें या साबुत डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ ही मैंने हरा धनिया ले लिया था इसमें। तो तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। तो जब ये मसाले थोड़े से पीस जाएँ, थोड़ा-सा कीमा हम पीस लें और प्याज़ के साथ इसको थोड़ा-सा हम मसाले के साथ इसको पीस लेंगे, तो फिर इसमें कुछ चंद मसाले डालेंगे। तो हमने डाल दी थी हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी थी इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च थी 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया था 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा था 1 टीस्पून, सॉल्ट था 1 टीस्पून और काली मिर्च मैंने शामिल कर दी थी, वो भी 1 टीस्पून। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने बहुत अच्छी तरह से कीमे को पीस लिया था और इसमें मैंने 1 नींबू का रस भी शामिल कर दिया था। तो इन तमाम मसालों को डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा हाथ की मदद से और जब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जब हमारा कीमा सेट हो जाए तो फिर आप इसके आराम से कबाब बना लें। तो शेप आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, आप जैसे दिल चाहें शेप बना लें। मैंने ये मीडियम साइज़ के कबाब बनाए थे और फिर मैंने इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लिया। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है क्योंकि हमें इसे मसाले के साथ बनाना है। तो ये अपने ही पानी में अच्छे ख़ासे गल जाएँगे कबाब हमारे। तो यहाँ पर जब हमारे कबाब फ्राई हो गए तो फिर हमने उसको निकाल लिया और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया। तो कबाब ऑयल वाला ही हमारा ऑयल है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे और थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल और इसमें शामिल कर दिया था। तो जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1 अदद प्याज़ ले ली थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, पीसा नहीं है उस वरना तो जायका सालन का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको लाइट ब्राउन करना है हमने, डार्क कलर नहीं देना। तो जब हमारी प्याज़ लाइट ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था सॉल्ट। तो सॉल्ट मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, कम लगेगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी थी हल्दी। हल्दी भी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ले ली थी। पिसा हुआ धनिया था 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, काली मिर्च हमने ले ली थी हाफ़ टी स्पून और तमाम मसाले को डालकर हमने बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँ और मसाले को अच्छी तरह से भून लें। तो जब हमारी प्याज़ अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसको ब्लेंड कर लिया और फिर वो पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया। तो टमाटर का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब टमाटर अच्छी तरह से भुन जाएँ, तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही। तो दही डालकर इसको फिर हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर हमने फिर इस मसाले को भून लेना है। तो जब हम देखेंगे कि हमारी प्याज़, टमाटर सब मिक्स हो गए और ऊपर आ गया तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी कबाब जो हमने फ्राई किए थे। तो सारे कबाब डाल देने हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से चला लेना है मसाले के साथ। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे क्योंकि हमें मसाले के साथ कबाब को फ्राई करना है। तो जब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के करीब पानी। तो पानी डालकर फिर मैं इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी ताकि ये मसाले के साथ और पानी के साथ कबाब हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ और कबाबों में हमारे मसाले का टेस्ट चला जाए। तो स्लो आंच पे रख दीजिएगा और जब पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, इसे दम पर रख दीजिएगा और इसमें शामिल कर दीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया भी काट कर इसमें शामिल कर दें ताकि दोनों चीज़ों की खुशबू हमारे मसाले में बहुत अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से हमारी
तैयार हो गई है अंडी कबाब की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं या बीफ में, आपकी चॉइस है। तो मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।